हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 2019 के मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इरिगेशन एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। भारत में सिंचाई और फसलों की गहनता में संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में जो सिंचाई की सुविधा है और फसलों की गहनता है, ठीक है, इरिगेशन है और क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी है उसमें क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दोनों में पूछा है। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसके रिलेशनशिप को आप नहीं बता पाओगे। तो चलो दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन देते हैं हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। तो आपको पता होगा किसी भी कंट्री की जो नेट सोन एरिया होती है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं वो एक लिमिटेड होती है, क्योंकि सॉइल हमारी एक जो लैंड है हमारी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन नेट सोन एरिया को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ग्रोइंग हमारी जो फूड की जो डिमांड है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा उसी नीड सोन एरिया में हम ऐसा काम करें कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, जो हमारी अनाज की जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाए। उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा दें, यानी कि आप एक फसल उगा रहे हो, पहले आप मान लो 100 किलो उससे अनाज उगाते थे, उसको 200 किलो 500 किलो कर दें तो हमारा क्या है, प्रोडक्शन हमारे बढ़ जाएगा। या तो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ा दे। दूसरा रीजन क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हो। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, मान लो एक हमारा जो खेत है, ठीक है, इस खेत में आप अभी फ़िलहाल क्या करते थे, एक साल में एक ही क्रॉप को उगाते थे। अब क्या कर रहे हो, मान लो इसी खेत में अब 2 या 3 या 4 हमारे क्रॉप उगाने लगे तो हमारी क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी बढ़ गई। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि एक एग्रीकल्चर ईयर में सेम फील्ड पे कितने क्रॉप आप उगा रहे हो। यदि मान लो 2 क्रॉप उगा रहे हो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी 2 है। यदि आप 3 क्रॉप उगा रहे हो तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 3 है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे वहाँ पे उसकी आप बोल सकते हैं इंटेंसिव हमारी फार्मिंग होने लगेगी। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। हमारे पास लिमिटेड लैंड्स हैं जिससे कि एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी लैंड बेस्ड हमारी बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब यहाँ पे इंडिया में क्रॉपिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत थी कि अच्छा ठीक है, अब क्रॉपिंग इंडस्ट्री हमें पता है, लेकिन इरिगेशन और क्रॉपिंग इंडस्ट्री में कैसे आप यहाँ पे रिलेशन आप इस्टेब्लिश करोगे। तो देखो, इंडिया में अभी करेंट सिचुएशन क्या है, हमारी फूड्स की डिमांड तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रॉपिंग इंडस्ट्री करनी पड़ेगी। लेकिन क्रॉपिंग इंडस्ट्री करोगे कैसे, क्योंकि इंडिया में जो हम वाटर चाहिए किसी भी फसल के लिए, ठीक है, सॉइल हमारे पास तो है लेकिन वाटर चाहिए। वाटर के लिए क्या है, हमारे मानसून तो अनसर्टेन होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है कहीं पे कम होती है, और कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कभी हमारी जो इरेगुलर रेन होती है। और इसके अलावा भी आप बोल सकते हो कि हमारी जो मानसून होती है वो तो 2 से 3 महीने ही बारिश होती है, बाकी 12 महीने तो बारिश नहीं होती है ना, बाकी 8 महीने तो बारिश नहीं होती है, 8-9 महीने नहीं होती है। तो उसमें आप क्रॉप कैसे उगाओगे, तो उसके लिए मेन जो हमारी प्रोसेस होती है वो इरिगेशन। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को यदि बढ़ाना है, 12 महीने आपको खेती करना है, तो क्या करनी पड़ेगी, इरिगेशन हमें वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यदि इरिगेशन नहीं होगी तो आपको क्रॉपिंग इंडस्ट्री आप कर ही नहीं पाओगे, एक से ज़्यादा फसल आप नहीं उगा पाओगे। मुश्किल से मानसून के सीज़न में ही आप फसल उगा पाओगे, वो भी बहुत मुश्किल से, यदि हमारी जो मानसून हो अच्छे से यदि हो, ठीक है, उसमें गैप ना हो या मानसून हमारे रेगुलर हो, तब हम एक फसल उगा सकते हैं। अदरवाइज इंडिया में एक भी फसल अच्छे से नहीं उगा पाओगे। ठीक है,
तो इसीलिए क्रॉपिंग इंडस्ट्री के लिए हमें इरिगेशन बहुत ही ज़रूरी है। इरिगेशन होंगे तो हम 2 से 3 या 4 भी क्रॉप हम उगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो ये हमारी रिलेशन हो गई इरिगेशन क्रॉपिंग इंडस्ट्री में। जितनी ज़्यादा इरिगेशन यानी जितनी ज़्यादा एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी क्रॉपिंग इंडस्ट्री वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होंगी। अब हम यहाँ पे डेटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला से भी आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हो। क्रॉपिंग इंडस्ट्री की जो फार्मूला होती है क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100। ठीक है, इरिगेशन इंडस्ट्री हमारी होती है नेट इरिगेशन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया। तो दोनों की इस इक्वेशन को दोनों को आप देखोगे तो क्रॉपिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेट इरिगेशन एरिया का। जितनी ज़्यादा नेट इरिगेशन एरिया में हमारी रहेंगी उतनी ज़्यादा क्रॉपिंग इंडस्ट्री होंगी। ऐसे ही फॉर्मूला से भी आप यहाँ पे रिलेशन आप बता सकते हो। अब इंडिया स्पेसिफिक बात करें, कुछ डेटा की बात करें, क्योंकि इंडिया से यहाँ पूछा है तो डेटा की बात करें, तो पंजाब में जो क्रॉपिंग की इंटेंसिटी है वो हमारे इस फार्मूला से आप यूज करोगे तो 190 है। इसका मतलब है 1.9 एक साल में लगभग में 2 से कम थोड़ा सा फसल यहाँ पे उगाए जाते हैं पंजाब में, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पंजाब में जो आप देखोगे तो इरिगेशन इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पंजाब में इरिगेशन इंटेंसिटी आप देखोगे 98.1% है, यानी कि वहाँ के जो खेत हैं वहाँ पे 91% में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, इसीलिए वहाँ पे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप रिलेशन देख सकते हो कि जहाँ पे इरिगेशन इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। सेकेंड आप देखोगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी सिक्किम में ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो सिक्किम में जो नेट सोन एरिया है वो कम है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वहाँ पे हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ज़्यादा है। फिर वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी फसलें अच्छी खासी उगाई जाती हैं, इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर हम देखोगे तो पंजाब सबसे ऊपर है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पे रिलेशन क्लियरली दिख रहा है कि वहाँ पे इरिगेशन की सुविधा अच्छी है, इसलिए क्रॉपिंग इंडस्ट्री भी वहाँ पे अच्छी है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया इरिगेशन और क्रॉपिंग इंडस्ट्री में, यानी कि हमारा इरिगेशन जो है प्री रिक्विजिट है क्रॉपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, और डेटा से भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ इसको किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होंगी। यदि कोई भी यहाँ पे गलत पढ़ा दिया गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, या इसमें कोई एडिशन पॉइंट आप डालना चाहते हो तो अभी कमेंट करके हमें शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।